बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में मैंने आपको पेपर से रिलेटेड कुछ बताना था। सब बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया, मेजॉरिटी का पेपर तो कॉपी था, लेकिन जिन बच्चों ने खुद से अटेम्प्ट किया, मेजॉरिटी में से कुछ की गलतियाँ भी हैं। तो उन गलतियों को हाईलाइट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि जिन बच्चों की जो मिस्टेक्स हैं वो खुद आइडेंटिफाई करके नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर हो जाएं कि पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, 3 मार्क्स का। हाउ स्टोरेज इज डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी। स्टोरेज मेमोरी से किस तरह मुख्तलिफ होती है। हमने ये नहीं पूछा कि हाउ मेमोरी इज डिफरेंट फ्रॉम स्टोरेज, आपने इसमें जस्ट स्टोरेज के बारे में लिखना था। 3 नंबर का है तो कोई से 3 मेन पॉइंट्स आप अगर बता देते तो इसमें आपको 3 नंबर मिल जाने थे। कुछ बच्चों ने बिल्कुल स्लाइड की एज इट इज कॉपी किया और कुछ बच्चों ने सिर्फ एक ही पॉइंट है जिसको खींचा है, इतना खींचा है पर वो पॉइंट एक ही है, तो इसलिए उसको कंसीडर नहीं किया जा सकता नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे। दूसरे सवाल में पूछा गया है विच कंपोनेंट्स आर यूज्ड टू प्रोसेस डाटा एक्सप्लेन एनीवन, कि कौन से कंपोनेंट्स हैं जो डाटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल में आते हैं, डाटा की प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होते हैं। उनमें से किसी एक के बारे में लिखते हैं। एक्सप्लेन एनीवन 2 नंबर का था। पहले आपने कंपोनेंट्स के नेम लिखने थे और देन आपने किसी एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर देना था विद इन 3 to 4 लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। मेजॉरिटी बच्चों ने इसे फुल डिटेल से ही किया है क्वेश्चन को। जिसने डायरेक्टली 153 लिखा है, आंसर लिखा है, उसका मैंने 1 नंबर डिडक्ट किया और बाकी इसे खोल के ही लिखना था, यानी आपने पहले बाइनरी बनानी थी, देन आपने उसकी फाइंडिंग्स करनी थी। विच फैक्टर्स आर कंसिडर्ड फॉर बाइंग न्यू मॉनिटर्स, एक्सप्लेन एनीवन। विच फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स कोई भी अगर आपने नया मॉनिटर खरीदना है उसके लिए हम कंसीडर करते हैं। आपकी स्लाइड में, आपकी बुक में, अभी हम उस तरफ भी चलते हैं, जो फैक्टर्स दिए गए थे वो आपने लिख देने थे। कुछ बच्चों ने एक्स्ट्रा फैक्टर्स लिखे हैं। बेटा नेट से उठाने का कोई फायदा नहीं था। मैंने आप लोगों को यही कहा था कि जो बच्चे लेक्चर लेते हैं उनको तो पता है कि फैक्टर्स कौन से पढ़े, और जो नहीं लेते वो इधर उधर से देखेंगे। जब वो इधर उधर से देखेंगे तो जाहिर सी बात है मुझे पता चल जाएगा कि वो किधर से देख रहे हैं। और कोई जो 4 फैक्टर्स हैं उनमें से किसी एक के बारे में लिखते तो आप लोगों को 3 नंबर मिल जाने थे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैश मेमोरी वर्क्स विद द सीपीयू एंड रैम। इसमें भी मेजॉरिटी बच्चों ने जो स्लाइड थी वो इट इज कॉपी की। कुछ बच्चों ने लिखा एक ही सवाल था। मेजॉरिटी मसला ये था कि कोई एक बच्चे ने पेपर शेयर किया था या 2 बच्चों ने, तो एक सवाल किसी पेपर में 2 सवाल, यानी यही कॉपी ज्यादा थे। एक कैशे वाला, दूसरा आपकी स्टोरेज वाला। कैशे मेमोरी के बारे में लिखना था कि वो सीपीयू और रैम के साथ कैसे काम करती है। ठीक है, ये मेजॉरिटी सबका सवाल ठीक है। हाउ वर्क स्टेशन आर सुपीरियर टू डेस्कटॉप पीसी। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, हाउ वर्क स्टेशन की बात कर रहे हैं कि वो किस तरह सुपीरियर है डेस्कटॉप पीसी से। ये भी मेजॉरिटी का ठीक ही है, क्योंकि एक ही है जो कॉपी किया गया टेक्स्ट और वो सबने कॉपी किया। इसमें जो मसला है ये सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट्स का होगा जो गलत है, जिन्होंने सिर्फ डेस्कटॉप पीसी के बारे में लिख दिया कि वो सुपीरियर है वर्क स्टेशन से। तो ये चीज़ गलत है। बच्चों पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझा करें, उसके बाद उसको अटेम्प्ट किया करें। ठीक है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये आपने टर्म्स एक्सप्लेन करनी थी, की स्ट्रोक की, एर्गोनॉमिक्स की, मिनी कंप्यूटर्स, नॉन वोलाटाइल एंड प्लॉटर्स। ये भी मेजॉरिटी का कॉपी ही है। अच्छा, यहाँ पे बात होती है जो गलतियाँ ज़्यादा आई हैं वो आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में आई हैं। मेजॉरिटी का सवाल जिसने एक जगह से कॉपी किया था वो सबका एक ही जैसा कॉपी है। कंपोनेंट्स वाले में मेजॉरिटी का ठीक है, कुछ बच्चों ने सिर्फ जाके थोड़ी सी गड़बड़ की है कि 5 प्रोसेसिंग 4 प्रोसेसिंग मशीन्स, प्रोग्राम्स और इनपुट आउटपुट कुछ इस तरह लिखा है, वो गलत है सबका। ठीक है, ये आप लोगों का था कि आपने इसे अटेम्प्ट कैसे करना है। अब कुछ पेपर्स मैं आपको दिखाती हूँ जिनके जवाब मेरे सामने आए, वो भी हम देखते हैं बारी बारी। सबसे पहले देखते हैं हम जो हमारे फैक्टर्स थे।
देखें आपकी स्लाइड्स में भी, आप लोगों की बुक में भी, मैंने आप लोगों को क्या कहा था, आपने कंसल्ट करनी है अपनी बुक, आपने कंसल्ट करनी है अपनी स्लाइड्स नहीं थी लेकिन आपने लेक्चर में नोट किया होगा। तो ये जो फैक्टर्स थे, द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है। ये आपके मॉनिटर्स के अपनी अपनी बुक्स खोलिएगा, चेक कर लीजिएगा, आपको यहाँ से ये आंसर मिल जाएगा। दूसरी तरफ हम आते हैं कि ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते जाते हैं कि ये पेपर हो कैसे रहा है। अच्छा, हर बच्चे का पेपर का जो ये हाउ वर्क स्टेशन आर सुपीरियर टू डेस्कटॉप पीसी, मेजॉरिटी बच्चों के पेपर खोले, सबका आंसर यहीं से स्टार्ट हो रहा था। अ पीसी हैज एनफ पावर टू डू मस्ट टास्क। बच्चों एक दफा चीज एक दफा आएगी, दो दफा आएगी, जब वो पेपर में बार बार आती है ना, तो फिर खुद ही अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये शेयरिंग की हुई है और सब बच्चे उससे मिलके कॉपी कर रहे हैं। ये कैशे मेमोरी देखते ही मुझे मेजॉरिटी सबकी यही स्टेटमेंट है। कैशे मेमोरी इज यूज्ड टू रिड्यूस द एवरेज टाइम एक्सेस डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। कम से कम थोड़ी सी चेंजेस ही कर लेते हैं। ओपन बुक का बिल्कुल ये मतलब नहीं था कि आप लोगों ने एक दूसरे के साथ एक जैसा लिखना है, ठीक है, या आप लोगों ने बिल्कुल ही ये अच्छा की स्ट्रोक तकरीबन 140 स्टूडेंट्स में से 70 की तो डेफिनेशन यही होगी। ये डिप्रेशन क्या है? सिंगल डिप्रेशन ऑफ अ की, डिप्रेशन क्या है? ऑन अ कीबोर्ड स्पेशली एज ए मेजर ऑफ वर्क। बच्चों अगर मैं आप लोगों के पेपर कैंसिल करना शुरू करूँ ना चीटिंग की बेसिस पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल से कुछ ही बच्चे बचेंगे, बाकी सबके पेपर कैंसिल ही होंगे। अच्छा, हाउ स्टोरेज इज डिफरेंट की तरफ आते हैं। अच्छा, the action of method of storing something for future use, whereas memory refer to the location of short-term data. Storage is the component within your computer that allow you to store and access data on a long-term basis. इस आंसर से, इस लाइन से मैं फेड अप हो गई थी। टू एक्सेस एंड स्टोर डाटा ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। अच्छा, इस सवाल के जवाब में आपको क्या पॉइंट मिल रहा है? मुझे तो सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है कि आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अब आप कान को ऊपर से पकड़ के नीचे तक खींचते ही जाएं और इसी लाइन को फिर लिखें कि अभी ये तो खत्म हो गया, यानी सिर्फ एक ही पॉइंट बताया गया और पॉइंट खत्म हो गया। अब सेकंड की तरफ आते हैं, 4 बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से बताए गए हैं। तो इसमें ये मेरे हाथ से गलत वाला ही आंसर है। प्रोसेसिंग सिस्टम ट्रांसलेटेड इनटू अ लैंग्वेज, स्किप करें, गलत हुआ, कोई आंसर नहीं दिया, खोल के लिखा था, ये ठीक है। विच फैक्टर्स आर कंसीडर्ड, अच्छा साइज रेजोल्यूशन मैंने पढ़ाया, साइज पढ़ाया, ठीक है। ये बाकी 3 तो मैंने नहीं पढ़ाए फैक्टर्स, ये कहाँ से आए? बच्चों बहुत ज़्यादा अक्लमंद नहीं बना करें, ठीक है। आप लोगों के साथ पेपर ठीक है, मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग खुलेआम चीटिंग करें। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक अटेम्प्ट किया हुआ है। सीपीयू, प्रोसेसर, मेमोरी लिखा, एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, हाउ स्टोरेज इज डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी इज लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक पैड इनसाइड द कंप्यूटर। मेमोरी रेफर्स टू द लोकेट शॉर्ट टर्म डाटा, व्हाइल स्टोरेज रेफर्स टू एक्सेस एंड स्टोर डाटा इन लॉन्ग टर्म बेसिस। ठीक है, a new data entered into the computer is stored in a memory while a data is saved by the user is stored। ठीक है, इस बच्चे ने अपना लिखा है, लेकिन मसला ये है कि देखो पॉइंट आप क्या कर रहे हो, एक ही चीज बार बार लिख रहे हो कि डाटा इज स्टोर, डाटा इज स्टोर। ये तो एक कम हो गया आपका पॉइंट कि डाटा को स्टोर किया जाता है। इसके अलावा क्या लिखना है? एक बहुत मजे का आंसर है सॉलिड स्टेट। बहुत ही ज्यादा बच्चों ने यूज किया गया है उस टर्म को। अच्छा जी, हाउ कैशे मेमोरी यूज्ड। When needed, cache is used to reduce the average time to access data from the main memory। इस लाइन से और कुछ लाइन्स ऐसी थी कि बार बार पढ़ पढ़ के लगता था कि बस कुछ हो जाएगा। अभी तक मुझे स्टोरेज की नहीं मिल रही। अच्छा जी, करंट एक्सेस डाटा फास्ट एंड देन मेमोरी। यहाँ पे उस बच्चे ने दोनों पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं, मैंने लिखे हैं, बिल्कुल लिखे हैं। यस, ये एक पैराग्राफ था जो कि नंबर ऑफ पेपर्स में कॉपी किया गया था। Memory refers to the short-term data, but storage is a component with your computer that allows you to store and access data on a long-term basis। ये वाली लाइन मैंने आप लोगों को पीछे भी हाईलाइट की थी, ठीक है। Storage comes in the form of a solid state drive or a hard drive। ये जिस बच्चे ने भी कॉपी कराया, मेजॉरिटी बच्चों ने यहाँ से लेके इस टेक्स्ट को तो छेड़ा ही नहीं ना, चेंज करने की जहमत नहीं की।
इस सॉलिड स्टेट देखते ही मुझे पता लग जाता था ठीक है, कॉपी है, माशाल्लाह। हर पेपर में किसी ना किसी बच्चे ने कोई ना कोई सवाल कहीं ना कहीं से उठाया हुआ है। ये था बच्चों आज का पेपर आप लोगों का। ये चीज़ें मैंने दिखानी थी कि आप लोगों ने किस तरह नकल की हुई है। बाकी सारे सवाल में भी है, जैसे की स्ट्रोक में डिप्रेशन का वर्ड था। इसी तरह अब आप लोगों का पेपर चेक किए हुए बहुत टाइम हो गया, मुझे खुद भी नहीं याद आ रहा कि क्या-क्या बाकी सारे क्वेश्चंस में भी आप लोगों के थे। एक वो पीसी जो वर्क स्टेशंस वाला था, वो तो सवाल ही वहीं से सबका स्टार्ट हो रहा है ना। ये देखो इस सवाल में भी द एक्ट ऑफ डिप्रेशन अ की ऑन अ कीबोर्ड इज कॉल्ड की स्ट्रोक। यानी क्या मतलब है इस बात का? क्या टीचर को दिखाई नहीं दे रहा? दूसरी डेफिनेशन सबकी यही, द प्रैक्टिस ऑफ फिटिंग द सेटअप ऑफ द कंप्यूटर एंड द वर्क स्पेस टू फिट द यूजर इज कॉल्ड एर्गोनॉमिक्स। एक चीज एक दफा इग्नोर होगी, दो दफा इग्नोर होगी। जब नंबर ऑफ पेपर्स में आप लोग एक ही चीज बार बार लिखोगे और फिर कहोगे कि पेपर हमने किया है, तो बेटा कॉन्फिडेंस से ये बात टीचर से कम किया करें। द टाइप ऑफ मेमोरी दैट रिटेन्ड, सबकी सेम डेफिनेशन से मैंने आप लोगों को यही कहा था कि आप लोग रट्टा नहीं लगाएंगे। ये स्टेटमेंट मैं इसलिए आप लोगों को बार बार देती थी कि जब आप लोगों ने रट्टा ही नहीं लगाना तो फिर सबकी स्टेटमेंट कैसे सेम हो सकती है। और रट्टा लगाने को कहा किसने? ये देखो डेस्कटॉप वाला आ गया अगेन सवाल। पीसी हैज एनफ पावर टू डू मोस्ट टास्क वेब दिस। एक ही आंसर देख देख के हमें भी याद हो जाता है कि कौन से पॉइंट्स किस बच्चे ने कहाँ पे लिखे और कहाँ पे नहीं लिखे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। हाँ, कुछ बच्चों ने ये आ गई एक मिस्टेक डेसिमल में। बेटा जब हम बाइनरी करते हैं नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट और डेसिमल को, तो आप इसे 2 लिखते हो, 10 नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों की और यही चीज़ें थी, हाईलाइट थी। मैंने कहा एक बार पेपर में नेक्स्ट टाइम ध्यान से हमेशा अपना फोकस रखा करें स्टेटमेंट पे कि पूछा क्या जा रहा है। अगर आप लोगों को यही नहीं पता, अब जैसे पहले सवाल में मैंने सिर्फ स्टोरेज के बारे में पूछा था, कुछ बच्चों ने पहले मेमोरी को एक्सप्लेन किया, फिर स्टोरेज को जो बताना चाहिए था वहाँ कुछ नहीं बताया, फिर आगे मेमोरी में ही रैम क्या है, रोम क्या है, फिर उसको भी डिटेल में कुछ बच्चों ने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बच्चों उसे बिला वजह डिटेल देने की मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है। मैंने जस्ट देखा, मैंने उसे स्किप किया, मैं आगे चली गई। क्यों? क्योंकि वो तो मुझे रिक्वायर्ड ही नहीं था। ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम आप लोग, मैं हमेशा कहती हूँ पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ा करें कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। उसके बाद उसे सॉल्व करने बैठा करें। विदिन 4 लाइन्स भी आप अपने आंसर को दे सकते हैं। विदिन 3 लाइन्स भी आप दे सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आपने दिया क्या है? आपने कहानियाँ डाली अपने सवाल में, जवाब में, या आप आंसर दे रहे हैं टू द पॉइंट। बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने टू द पॉइंट आंसर दिया और सही दिया है, लेकिन ज़्यादा बच्चों ने कॉपी की है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने फाइनल पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है। ठीक है? आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है पेपर अटेम्प्ट करने की, तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए गुड लक।